एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत मौसम की खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज शाम से एक बार फिर से मौसम में बदलाव आया है। मौसम ने करवट ली है। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी है। दिन में बढ़ रही तपिश की वजह से जहां शाम को सुहाना मौसम हुआ तो कुछ लोगों को राहत मिली, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि हाल ही में बेमौसम बारिश की वजह से और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों पर भारी नुकसान देखा गया था। उम्मीद ये ज़रूर हो रही है कि हल्की बूंदाबांदी से ही ये काम हो जाए। अगर ओले गिरते हैं या आंधी तूफान आता है या बारिश होती है तो किसानों के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। बुधवार शाम से शुरू हुए हल्की बारिश और बूंदाबांदी के दौर से राजधानी भोपाल का जो मौसम है वो एक बार फिर खुशनुमा हो चुका है। लगातार गर्मी से परेशान भोपाल के लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो दिन का टेम्परेचर है, खासतौर पर दोपहर के वक्त एकदम से तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते लोगों को भारी गर्मी से जूझना पड़ रहा है। लेकिन शाम होते होते आज मौसम ने करवट बदली है और जो नजारा है वो भी यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हवा लगातार चल रही है और इस मौसम को जाहिर तौर पर राजधानी भोपाल वासी तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से आंधी तूफान और बेमौसम बारिश हुई थी उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो किसानों का हुआ। और इस मौसम में परिवर्तन को लेकर एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो उभर आई हैं, क्योंकि बीते समय जब बेमौसम बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई थी उसके चलते काफी ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसको लेकर किसान अब तक चिंतित हैं और परेशान हैं। हम उम्मीद ये जरूर कर सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी हो, बारिश हो, लेकिन ये आंधी तूफान और ओलावृष्टि में तब्दील ना हो, ताकि लोग इस खुशनुमा मौसम को एंजॉय कर सकें और किसानों को भी नुकसान ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद तवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और खरगोन में मौसम का मिजाज बदल गया। भगवानपुरा इलाके में तेज आंधी और बारिश हुई है और रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। गेहूं और चने की फसल को भी नुकसान की आशंका यहां पर बन गई है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के ट्वीट को प्रधानमंत्री ने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आयुष्मान योजना हमारे गरीब भाई बहनों का जीवन बचा रही है। बताएं कि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था सांसद ने कि हाल ही में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण करते हुए देवालपुर गया। रतनलाल जी एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे मिलने आए। आयुष्मान भारत नहीं होता तो मैं बच नहीं पाता, ऐसा उन्होंने बताया। और आपके माध्यम से मैं यहाँ प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने आया हूँ। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये सब बताते हुए सैकड़ों उदाहरण हैं कि आयुष्मान योजना ने पूरे परिवार को आर्थिक और शारीरिक रूप से तबाह होने से बचाया है। आयुष्मान भारत ने लोगों पर यही प्रभाव डाला है, इसे हम केवल आंकड़ों से शायद ही कभी समझ पाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब भाई बहनों का मुफ्त में बेहतर इलाज हो रहा है। इनका जीवन स्तर संवर रहा है। इंदौर में पात्र 100% आयुष्मान कार्ड बन गए और इंदौर के आयुष्मान योजना के काम को जो मैंने ट्वीट पे किया था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने रीट्वीट कर इंदौर का सम्मान बढ़ाया है। इंदौर के प्रयासों को सदैव माननीय मोदी जी का आशीर्वाद व मार्गदर्शन मिलता रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के दौरे पर जाने वाले हैं। गुरुवार को वे कर्नाटक के दौरे पर निकल जाएंगे। रोड शो और ओबीसी सम्मेलन में उनको शामिल होना है। विजय संकल्प यात्रा 3 के तहत आयोजित रोड शो में वो हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के विजयनगर जिले के होसपेट में सुबह 11 बजे रोड शो करेंगे। शाम 4:30 बजे बेलगावी जिले के अरभावी में कार्यक्रम होगा। ओबीसी समावेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और बीजेपी कर्नाटक में 4 विजय संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है। विजय संकल्प रथ यात्रा में 75 जनसभाएं और 150 रोड शो होंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीएसपी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया। बीएसपी नेता काशी राम की जयंती पर एमपी में बीएसपी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया। एमपी में बीएसपी ने 4 जोन सम्मेलन आयोजित किए। ग्वालियर,
रीवा, उज्जैन और सीहोर में बीएसपी के जोन सम्मेलन हुए। सम्मेलन में हजारों की संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता शामिल रहे और 2023 के चुनाव के लिए मैदान में उतरने का संकल्प लिया। ग्वालियर चंबल अंचल के सम्मेलन में बीएसपी के निशाने पर सिंधिया रहे। काय का सिंधिया जी का गढ़ है? अगर वे गढ़ होते थे के तो खुद तो अपने हित के लाने ई पार्टी से वो पार्टी में चले गए और तुमने सोचा तो यो कि ई पार्टी से वो पार्टी में चले गए कछु भैया भी अपने हित के लाने पार्टी छोड़ी उनने, कछु जनता के लाने नहीं छोड़ी। और हम तो जाते करके पार्टी छोड़ के फिर बुराई करने लगा। हरदा कृषि उपज मंडी में तोल कांटे की गड़बड़ी को लेकर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, जमकर नारेबाजी की और कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र कमल पटेल के विधानसभा क्षेत्र की मंडी में तोल कांटे के वजन में गड़बड़ी आने पर तोल बंद करने की मांग की। दरअसल 11 मार्च को मंडी में तोल कांटे पर किसानों की उपज का वजन कम आया था। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि 7 दिन में कानूनी कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा। मंडी प्रबंधन ने कहा है कि तोल कांटे की जांच कराकर दोबारा उस पर तोल शुरू कर दिया गया। पंचनामा बनवाया था, पंचनामा हमारे पास में है, जिसमें मंडी सचिव और वो हमें करानी होगी। मूंग की फसल को पर्याप्त पानी देने की मांग को लेकर डोलेरिया में किसानों ने जल सत्याग्रह किया। मिसरोद माइनर नहर पर पानी नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी के साथ सैकड़ों किसानों ने धरना और जल सत्याग्रह किया। इस दौरान आक्रोशित किसानों की समस्या को सुनने के लिए जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को नहर में उतारना पड़ गया। अधिकारियों के आश्वासन पर किसान माने और सत्याग्रह को समाप्त किया। बार अगर पानी नहीं मिला तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम नहीं चाहते कि चुनाव का बहिष्कार हो। हमारा मत अमूल्य है, बहुमूल्य है, मगर प्रशासन अगर इसी हद पे अड़ा रहा तो मजबूरन हम किसानों को इस स्थिति पे जाना पड़ेगा। हाँ, मिसरोद क्षेत्र के समस्त कृषकों की मांग है कि हमारे लिए जो माने मूंग का रकबा था, जैसे गत वर्ष में 24,000 हेक्टेयर था, उसको अब बढ़ाया जाए और टेल क्षेत्र के ग्रामों में पानी पहुँचाया जाए। ये उनकी मांग है, क्योंकि उनका कहना है कि ये तवा बांध से भुसंगा नर्मदापुरम एवं हरदा जिले को 2,62,000 हेक्टेयर में सिंचाई करने हेतु जल प्रदाय किया जाता है। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में जहां प्रदेश सरकार हर वर्ग को साथ देने में लगी है, तो वहीं कई ऐसे विभाग हैं जिनके जमीनी कार्यकर्ताओं की मांग लंबे समय से सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। बैतूल में इन दिनों कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास आंदोलन का दौर जारी है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार, आशा, ऊषा कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा स्व सहायता समूह से जुड़ी रसोइया महिलाएं भी वेतन वृद्धि समेत दर्जन भर मांगों को लेकर धरने पर हैं। इन सारी हड़तालों ने सरकारी कामकाज को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। जबलपुर के बरेला में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुई एक शादी विवादों में आ गई। शादी करने वाले दूल्हा और दुल्हन के परिवार वालों ने प्रशासन पर उपहार का सामान वापस लेकर अपमानित करने के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले की शिकायत दुल्हन के परिजनों ने वरिष्ठ अधिकारियों से की तो मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका सबके सामने अपमान हुआ, जबकि फोन से फॉर्म में नाम आने के बाद ही उन्हें बुलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के तहत केवल सम्मेलन में हुई शादियों को ही योजना का लाभ दिया जाता है, लिहाजा पहले हो चुकी शादी को लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सरपंच के द्वारा भ्रम फैलाने का काम किया गया है। छोटी सिस्टर की शादी होनी थी, है ना, फिक्स थी पहले से। फिर हमारे इधर सचिव सरपंच ने बोला कि वहाँ बरेला में सम्मेलन हो रहा है, तो मेरे पापा से बोले आके कि फॉर्म डाल दो आप। मेरे पापा डाले फॉर्म, है ना, तो हम लोग बोले हल्दी मंडप घर से कर लेंगे, है ना, सम्मेलन से शादी कर लेंगे। पर फिर उन लोग ने हल्दी के दिन बोला कि नहीं, सम्मेलन नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते, तो हल्दी मंडप करके तो उनको घर पे रखते नहीं ना, तो हम लोग करेंगे ना। फिर जैसी सिचुएशन आई हम लोग ने शादी की, है ना, जैसा भी बना वैसा किया गया। जब उस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि वो महिला चंचला का पहले ही विवाह हो चुका था। यद्यपि उन्होंने सामूहिक विवाह के लिए पंजीयन 13 तारीख के लिए किया था, बट एक्चुअली में 11 तारीख को उनका विवाह हो चुका था, जिसका पंचायत ने पंचनामा भी बना के दिया और उनकी फोटोज भी प्राप्त हुई हैं। ये टोटली नियमों के विरुद्ध है। इंदौर जिले के सिमरोल में बीएम फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य विमुक्ता शर्मा को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में विमुक्ता शर्मा हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक याचिका लगाई गई है, जिसमें यह मांग है कि पुलिस की लापरवाही पूर्ण रवैये के कारण ही यह पूरी घटना हुई। 1 साल के अंदर विमुक्ता शर्मा ने पुलिस को 3 बार शिकायतें थीं, इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई सख्ती नहीं की गई। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। और हमने ये मांग की है कि उसका बोर्ड नहीं किया जाए और रेगुलर परीक्षा ली जाए, क्योंकि इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर व्यापम के विसिल ब्लोअर की पोस्ट पर बवाल मच गया। पूर्व मंत्री रंजना बघेल आनंद राय के घर पहुंच गईं और लाइट बंद कर घर से आनंद राय गायब हो गए। आनंद राय ने फेसबुक पर वीडियो भी पोस्ट किया और फेसबुक से 7 सेकंड का ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। लिखा है कि बीजेपी नेता रंजना बघेल चुनाव में जयस का साथ देंगी। इस पोस्ट पर रंजना बघेल नाराज हो गई। पूर्व मंत्री ने गुस्से में वीडियो जारी किया और कहा कि आनंद राय को घर जाकर मैं जूते मारूंगी। रात में अपने समर्थकों के साथ वो आनंद राय के घर पहुंच गई और राय की पत्नी से कहा है कि अपने पति को समझा लो, या तो नौकरी कर लो या राजनीति करना है तो राजनीति करना है, फिर तो किसी पर गलत ना लिखा जाए। उनसे बात करने के लिए मैं कल सुबह फिर से आऊंगी। मैं डॉक्टर राय को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम करते करते 30 साल हो गए हैं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, भ्रामक प्रचार करना नहीं आता है। बेसिक मूल्य के आधार पर मैं पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मंडला जिले में बाइक चोरी के शक में एक युवक का हाथ बांधकर मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ ग्रामीण युवक पर बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो मवई जनपद के परसा टोला का बताया गया है। वीडियो में युवक के हाथ किसी कपड़े से बंधे हुए नजर आते हैं और उसे ग्रामीण पकड़ रखे हैं। ग्रामीण युवक पर भाजी टोला से बाइक चोरी करने के आरोप लगाते हुए गुस्से में उसको पीट रहे हैं। इस बीच युवक बचाने की गुहार लगा रहा है। एसपी ने कहा है कि वीडियो की सत्यता की जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। मंडला जिले के बड़ी खैरी में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का केबिन इन दिनों शराबखोरी का अड्डा बना हुआ है। सीएमएचओ के चैम्बर में शराब की बोतल, नमकीन, गुटखे के पाउच के साथ ही नशीले पदार्थ मिले हैं, जिससे दफ्तर में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आज सुबह कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा सीएमएचओ कार्यालय का दरवाजा खोला गया, तब वहां के हालात बदले हुए नजर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि जिले में पदस्थ सीएमएचओ साहब इन दिनों छुट्टी पर हैं। इसके बावजूद उनके दफ्तर का दरवाजा खोल यहां अज्ञात लोग शराबखोरी कर रहे हैं। बहरहाल मंडला कलेक्टर ने एक टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है और एक ऐसे फर्जी डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार किया है जो खुद को डिप्टी कलेक्टर बताकर नायब तहसीलदार और क्लर्क की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था। वो स्कीम नंबर 54 में प्लॉट दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी भी कर चुका है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी के मिश्र के मुताबिक आरोपी मुकेश को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ पुलिस करेगी, जिसमें और भी ठगी के खुलासे हो सकते हैं। ग्वालियर के दवा कारोबारी से केन्या में 9,80,000 रुपए की ठगी कर ली गई। व्यापारी को दवा का बिजनेस शुरू करने का लालच देकर वर्क परमिट दिखाकर लाखों रुपए कमाने का सपना दिखाकर ठगों ने केन्या बुलाया, वहां बंधक बना गया और उसको प्रताड़ित किया। जैसे तैसे वो वापस भागकर ग्वालियर पहुंचा। अब आरोपी मोबाइल कॉल का जवाब उसका नहीं दे रहे हैं। पीड़ित शख्स ने परेशान होने के बाद मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच से कर दी है। खरगोन जिले के बड़वा के बजरंग घाट में महिला के साथ लूट की वारदात हुई। 3 अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेली महिला के कान पर सोने के टॉप्स और सोने के मंगलसूत्र को छीना और फरार हो गए। बदमाश घर की अलमारी से 70 से 80,000 रुपए लेकर भी भाग निकले। घटना के दौरान महिला के दोनों हाथ बांध दिए गए, मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही एसडीओपी विनोद दीक्षित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित महिला से पूछताछ की। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कराकर तीनों नकाबपोश लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां देवर ने अपनी मूक बधिर भाभी की आबरू लूट ली। मूक बधिर पीड़िता ने साइन लैंग्वेज में अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी परिजनों को बताई। उसके बाद परिवार पीड़िता को लेकर थाने पहुंचा। यहां साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाकर उसके बयान दर्ज किए गए।
पुलिस ने मामले में आरोपी पर केस दर्ज कर डायरी आष्टा भेजी है। मूक बधिर पीड़िता की शादी साल 2022 में आष्टा निवासी एक मूक बधिर युवक से हुई थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता जब गर्भवती हुई तो ससुराल वालों ने उसका गर्भपात भी करा दिया था। खबर इंदौर से। भ्रष्ट जिला खनिज अधिकारी के बैंक खातों को खोला गया। पत्नी के नाम कैनरा बैंक में लॉकर मिला। लॉकर से 1 लाख के सोने चांदी के जेवरात मिले। लोकायुक्त की टीम भ्रष्ट अधिकारी के खातों को खंगाल रही है। खनिज अधिकारी के अकाउंटेंट से भी पूछताछ जारी है। उज्जैन सेंट्रल जेल में 12 करोड़ के जीपीएफ घोटाले के बाद से कर्मचारी आंदोलन पर हैं। मामले के खुलासे के बाद भोपाल से आई 5 सदस्यीय टीम लगातार जांच में जुटी है। आज तीसरा दिन रहा। 2 कर्मचारी और फरार हो चुके हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षिका उषा राजे अपने पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए उन्हें तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि उनका अनशन जब तक चलेगा जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। जब तक जेल अधीक्षक यहाँ पे इस पद पर बनी रहेगी, जांच प्रभावित होगी, सारी धमकियां देती रहती है, ये रहेगी जब तक निराकरण होना नहीं। इसमें 2 फेरी और फरार हो गए इस मामले में। इसमें 2 सिकरवा धर्मेंद्र लोधी बुद्धवन तो पहले से फरार था, जो मेन है। क्या जब तक जांच चलेगी, जांच प्रभावित होगी, इसलिए सबसे पहले जेल अधीक्षक को हटाया गया है। अभी जांच प्रक्रिया में है और अभी तक कोई भी तथ्य जो है स्पष्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक मैं मीडिया को कोई भी चीज बताना नहीं चाहता। ये बता सकते हैं कि कितने का घोटाला हुआ लगभग? नहीं, अभी मतलब बता तो रहा हूँ कि जांच प्रक्रिया थी। ठीक है। ये कुछ कर्मचारी भूख हड़ताल अनशन पे बैठ गए हैं, इनका कहना है कि नहीं, ये हमारे कर्मचारी, हम लोग इनसे बात करेंगे, जो कुछ भी होगा वो जांच में आएगा, तदनुसार कार्रवाई। कर्मचारियों का कहना है। खरगोन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष यासिर पठान को कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने 1 साल के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने यह कार्रवाई एसपी धर्मवीर सिंह के प्रतिवेदन पर की है। यासिर पठान 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी पर हुए दंगे का आरोपी है। ऑनलाइन गेमिंग मामले में सरकार के लापरवाह रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सिंगरौली निवासी शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए बनाए गए ड्राफ्ट को पेश करने का आदेश दिया है। सिंगरौली निवासी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने नाना के बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाल लिए और उन पैसों को ऑनलाइन गेमिंग में लगा दिया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 5 महीने की गर्भवती नवविवाहिता की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। कोर्ट ने पुलिस के गलत ढंग से एफआईआर दर्ज करने, मामले की जांच में लापरवाही के साथ ही मृतका का पोस्टमार्टम कराने वाले डॉक्टर की लापरवाही पाई। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को दी है। कोर्ट ने कहा है कि नवविवाहिता की मौत के मामले में लापरवाही माफी योग्य नहीं है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर और पुलिस के आचरण को देखते हुए पुलिस से जांच कराना सही नहीं है। ऐसे में सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी और रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। गंभीरता से मामला लिया गया है और ये कहा है पुलिस का आचरण और डॉक्टरों का आचरण किसी तरह से माफी योग्य नहीं है। इसमें घोर लापरवाही बरती गई है, इसलिए लोकल पुलिस से फेयर इन्वेस्टिगेशन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस मामले को माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को भेजा है और सीबीआई को आदेशित किया गया है कि इस भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जांच कमेटी का गठन किया है। परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। रिपोर्ट के आधार पर यह कड़ी कार्रवाई अब करेगी। भिंड में जिला शिक्षा अधिकारी ने संदिग्ध लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। 4 मार्च को भोपाल में भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाई प्रोफाइल आसाराम नारायण साईं केस में फरार चल रहे आरोपी शैलेंद्र उर्फ सुनील की गिरफ्तारी के बाद आगर मालवा प्रशासन हरकत में आया। दरअसल सुसनेर की जिस आसाराम गौशाला में करीब 1 साल से आरोपी फरारी काट रहा था, वहां सुसनेर एसडीओपी पल्लवी शुक्ला और तहसीलदार विजय सेनानी ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर जांच की। इस दौरान गौशाला में रह रहे बाहरी व्यक्तियों से पूछताछ की गई
और उनके रिकॉर्ड खंगाले गए। आरोपी सुनील गौशाला के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। एमपी में सरकारी स्कूल की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत के मामले में जारी राज्य शिक्षा केंद्र की रैंकिंग में सीहोर पहले पायदान पर है। प्रदेश में सरकारी शिक्षा विभाग में शालाओं की मरम्मत का काम समय पर शुरू करने के मामले में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिलों की रैंकिंग जारी की है। सीहोर पहले स्थान पर रहा। कुल 110 शालाओं में मरम्मत काम स्वीकृत हुए। सभी काम सब इंजीनियर को आवंटित कर दिए गए और सभी कार्य शुरू भी हो चुके हैं। रैंकिंग में खंडवा दूसरे और सिंगरौली तीसरे स्थान पर। सतना नगर निगम इन दिनों प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान चला रहा है। सतना के बाजार इलाके में तकरीबन 8 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सतना नगर निगम की टीम इन बकायेदारों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का काम कर रही है। इस दौरान एक दुकान में तालाबंदी की गई। अन्य भवन मालिकों और दुकानदारों से वसूली की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स न देने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भवनों को सील भी किया जा रहा है। जबलपुर के गंगईवीर गांव के 530 हेक्टेयर जमीन पर गौवंश वन्य विहार बनाने की योजना बनाई गई है। जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरन गिरी जो हैं, उन्होंने इस संबंध में बताया कि बीते कई सालों से प्रदेश की सड़कों पर भटक रहे गौवंश को स्थायी आश्रय देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में नासिक से मुंबई के लिए हजारों किसान पैदल ही चल पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इनकी संख्या 10,000 के करीब है। इनमें अधिकांश नासिक जिले के आदिवासी बेल्ट से हैं। बीते सोमवार को इन किसानों ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया। इस पैदल यात्रा का मकसद किसानों के साथ ही अन्य लोगों की समस्याओं से सरकार को रूबरू कराना है। इतनी ज्यादा संख्या में अपनी मांगों को लेकर निकले किसानों की यात्रा जाहिर तौर पर शिंदे सरकार की टेंशन बढ़ा सकती है। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र में प्याज के दामों में भारी गिरावट हुई है। इसको लेकर किसान चाहते हैं कि इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार एक उचित राहत राशि दे। एमपी दिन भर में इतना ही। नमस्कार।